बड़ा हिंदू राव जो है वो एमसीडी का बहुत बुरी व्यवस्था जो मेन रोड़ा में दिख रहा है कि जो अधिकारी इस हॉस्पिटल को देख रहे सेंसिटिव पोस्ट पे 3 साल से ज्यादा टिके डॉक्टरों को तो यहाँ से हटाना ही चाहिए। इससे वहाँ कूड़ा पड़ा है, मलबा पड़ा है, टॉयलेट्स है नहीं, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से बड़ा हिंदू राव चारों तरफ से जो लोग इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली नगर निगम का हिंदू राव अस्पताल, जहां के सीएमओ एडमिन को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ, जिसमें यह बताया गया कि सीएमओ एडमिन जिस डॉक्टर को बनाया गया था वो एलिजिबल नहीं थे। जब उनको हटाया गया तो उसके बाद ये पता लगा कि हट जाने के बावजूद वो कागजों पर सिग्नेचर कर रहे हैं। ये मामला इतना आगे बढ़ा जिसके बाद अभी तक ये कहें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर अभी भी कान बंद किए हुए हैं, अभी भी ये लगातार काम जारी है। ये खबर जो है किस हद तक बढ़ रही है, इसके ऊपर विपक्ष को क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके लिए अभी हमारे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले ही आपने ये मसला उठाया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि अब भी कागजों पर सिग्नेचर चल रहा है। देखिए, बड़ा हिंदू राव जो है वो एमसीडी का दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और क्योंकि दिल्ली अब एकीकृत दिल्ली है तो दिल्ली के बहुत सारे हमारे पूर्वी दिल्ली के लोग भी बड़ा हिंदू राव जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो वहीं इलाज मिल पाता है उन्हें। और बड़ा हॉस्पिटल बड़ा मशहूर है और बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो इसलिए एक विशेष लगाव होने के नाते यहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिले, इसका मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए हमने वहाँ विजिट भी किया, वहाँ जो बन रहे जो कंस्ट्रक्शन है उस एक्टिविटी को देखा और देखा कि कैसे वहाँ कूड़ा पड़ा है, मलबा पड़ा है, टॉयलेट्स है नहीं, एसी जो है वो बंद पड़े हैं, बहुत बुरी व्यवस्था थी। लेकिन जब से आवाज उठानी शुरू की है, धीरे धीरे व्यवस्था ठीक होनी शुरू हुई है। लेकिन इसमें जो मेन रोड़ा में दिख रहा है कि जो अधिकारी इस हॉस्पिटल को देख रहे थे उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि जब कोई एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की भी शुरू होती है कहीं भी, तो आप किसी एक एरिया को लेते हो, उसे कंस्ट्रक्ट करते हो, फिर अगले एरिया को। लेकिन बड़ा हिंदू राव चारों तरफ से खोद दिया गया है, कहीं प्लस्तर हो रहा है, कहीं मलबा पड़ा है। अब प्रश्न जब इसके डीपली हम गए तो हमने देखा कि जो बड़ा हिंदू राव का जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जो डीएचए था, वो एमएचए, वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अपने कर्मों की वजह से, अपने काम ना करने से, और कुछ डिग्रीज में भी हमें लोगों ने बताया कि कुछ कमी है कि जो एलिजिबिलिटी नहीं है। अब हर जगह सेंसिटिव पोस्ट और नॉन सेंसिटिव पोस्ट होती है, और डॉक्टर क्योंकि वो मरीज की जिंदगी से जुड़े होते हैं, उनके स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ जो भी नॉर्म्स बनते हैं उनको पालन करना चाहिए। तो सेंसिटिव पोस्ट पे 3 साल से ज्यादा टिके डॉक्टरों को तो यहाँ से हटाना ही चाहिए और नए डॉक्टर्स को लाना चाहिए, जिससे नई वर्कफोर्स आके जनता की और सेवा कर सके। जो पुराने डॉक्टरों का जो एक्सपीरियंस है उसको पूरी दिल्ली में अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो लोग आते हैं उनको मिलना चाहिए। तो ये आवाज भी हम लगातार उठा रहे हैं। मैं लगातार कह रहा हूं कि जो लोग इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिविक सेंटर में जो हेडक्वार्टर में बैठते हैं, चाहे वो एडिशनल डीएचए हैं, डीएचए हैं, उनको देखना चाहिए कि क्यों यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चरमराया हुआ है। अब हमने देखा कि सीएमओ एडमिन जो है उनकी ट्रांसफर हो गई और उनके लेटर्स भी इशू हो गए, फिजिकली चले गए, लेकिन आज भी वो व्यक्ति अपने नाम से ऑर्डर इशू कर रहा है, आज भी ट्रांसफर कर रहा है, आज भी काम करने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो एक व्यक्ति जो सिस्टम में नहीं है उसके बावजूद वो क्यों सिस्टम पे हावी है? तो इसमें तो मुझे पॉलिटिकल एंगल भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि केजरीवाल ने एक सिंगल पोस्ट पे जो है अब तक सिर्फ मेयर को बिठाया है, ना स्टैंडिंग कमेटी बनाई, ना हेल्थ कमेटी बनाई, बहुत मुश्किल से अभी जोन कमेटियां बनी है, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल है इसके बीच में, और मेयर जो है वो इन सारी व्यवस्थाओं से जुड़ी है। और ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है कि एक बड़ा अधिकारी जो हॉस्पिटल को चला रहा था, उसकी ट्रांसफर होने के बावजूद वो अधिकारी कैसे पूरी सिस्टम पे आज भी हावी है, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि मेयर इस पे जवाब दे, और या वो उस अफसर का नाम बताए जिसके कहने पे अभी तक ये जो है ये काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। तो सीधी उंगली मेयर पे उठ रही है, उसकी कार्यशैली पे उठ रही है, और उसकी मिलीभगत कुछ अधिकारियों के साथ और भ्रष्टाचार पे उठ रही है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए,
सिविक सेंटर से या जहाँ से भी ये सुलझना है, और खासकर मेयर ऑफिस से ये सुलझना है, तो इसको ठीक किया जाए। और ऐसे अधिकारी जो सिस्टम में नहीं है लेकिन आज भी अपना दबदबा, अपनी दादागिरी दिखा के आज भी जो ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो ऑर्डर्स को इमीडिएटली निरस्त किया जाए और इस पे इंक्वायरी बिठा के जो भी इस पे दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मेरी सीधी मांग है और मैं इस मांग के साथ डटा हुआ हूँ और खड़ा हुआ हूँ।